हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ में लेकर हैं टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे आज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो देखिए, जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या होते हैं। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें विभिन्न मदों को समंकों के संबंधित योग के अनुपातिक प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। और यदि बैलेंस शीट और आय विवरण के मदों को विशेषात्मक प्रतिशत के रूप में, इट मीन्स प्रत्येक मदों को उससे संबंधित उपयुक्त मदों के योग से कुल असेट्स, कुल लायबिलिटीज एवं टोटल कैपिटल या टोटल नेट सेल्स के अनुपात या प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है, तो तुलना के लिए एक हमारे पास समान आधार प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो तुलनात्मक या समानाकार जो विवरण बनाए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं परसेंटेज को लेकर, उन्हें क्या कहते हैं? समानाकार विवरण कहते हैं। ठीक है। और ये विश्लेषण की विधि बहुत ही उपयोगी है। एक बार फिर देख लेते हैं इसमें। जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एक्सप्रेसिंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ऑल आइटम्स इनकम स्टेटमेंट इनटू परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस फॉर द अमाउंटिंग ईयर और on amount of any other important items or other than sales revenue for the accounting year end of balance sheet on long term capital of some other appropriate base original financial statement expressed in percentage are known as कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो इस तरह से जो परसेंटेज में तैयार किए जाते हैं, जो विभिन्न मदों को लेकर परसेंटेज के रूप में परिवर्तित करके, वो क्या कहलाते हैं? कॉमन साइज फाइनेंशियल बैलेंस शीट। और इस प्रकार के जो समानाकार विवरण है, दो या दो से अधिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। यह एक निश्चित तिथि के विभिन्न मदों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को बताता है। देखिए, इसमें मेनली टू स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से? कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवल कॉमन साइज बैलेंस शीट की। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होता है? देखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट, the total asset for total liabilities is assumed to be 100% and all other items are expressed as a percentage of total। तो जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है, उसमें संपत्ति के प्रत्येक मद को संपत्ति के कुल योग के संदर्भ में तथा दायित्व के प्रत्येक मद को कुल दायित्वों के तथा पूंजी के तथा कुल दायित्वों के योग को उसमें और पूंजी के योग को संदर्भ में उसमें प्रतिशत के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये परिवर्तित चिट्ठा समानाकार चिट्ठा कहलाता है। और यदि हम बात करें कि दो या दो से अधिक व्यवसाय की तुलना करनी हो, तो प्रत्येक चिट्ठे को इसी प्रकार परसेंटेज में बदल जाता है और ये सभी चिट्ठे क्या कहलाएंगे? समानाकार चिट्ठे कहलाएंगे। और सबसे मेन थिंग, दो या दो से अधिक व्यवसायों की आपस में तुलना करने के लिए यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यह तकनीक उस समय विशेष रूप से उपयोगी होती है जब व्यवसाय की गतिविधियों में तेज गति से उन्नति और अवनति होती है, क्योंकि उस समय विभिन्न मदों में वास्तविक परिवर्तन की अपेक्षा हम क्या देखते हैं? तुलनात्मक परिवर्तन को अधिक देखते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं इक्वेशन की सहायता से कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2017। ये हमारे पास सारे आइटम्स दिए हुए हैं: बिल्डिंग, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल पेबल, आउटिंग एक्सपेंसेस, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे बनाते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल बैलेंस शीट की। तो देखिए कैसे बन रहा है ये कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 2017 का डाटा हमारे पास है, उसी को लेकर हमने बनाया है। तो देखिए इसका फॉर्मेट हमने बना दिया है। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह इसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम आइटम लेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है। इसमें फर्स्ट हमें आइटम दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ए हमारे पास दिया हुआ है शेयर कैपिटल। कितनी दी हुई है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 4,50,000। ठीक है। बी हमारे पास दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। कितना दिया हुआ है? ये 50,000। ठीक है, हो गया। फिर हम बात करेंगे अब सेकंड
नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज है हमारे पास, नहीं है भी, कोई आइटम नहीं दिया होगा। थोड़ा हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज देखिए क्या क्या दी हुई हैं। ए हमारे पास है ट्रेड पेबल्स, कितना दिया हुआ है 91,000। बी अदर करंट लायबिलिटीज दी हुई है हमारे पास, उसमें दिया हुआ हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने दिए हुए हैं 9,000। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका। कितना आ गया टोटल, ये हो गया है 6 लाख। तो टोटल लायबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं 6 लाख। अब इसको परसेंटेज में कर देंगे। देखिए 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, कितना आ जाएगा ये 75%। फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा हमारे पास 8.3। फिर आ जाइए 91,000 डिवाइडेड 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 15.2। ठीक है, उसके बाद 9,000 डिवाइडेड 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, हो गया। चलिए हाँ, चाहे तो टोटल कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, या फिर 6 लाख, इससे भी निकाल सकते हैं। 6 लाख डिवाइडेड 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आ गया समझ में आपको सभी को। चलिए अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, वो है सेकंड असेट्स। ठीक है, असेट्स में सबसे पहले हमारे पास है नॉन करंट असेट्स। ठीक है, उसमें सबसे पहला आइटम दिया हुआ हमें फिक्स्ड असेट्स। उसमें भी हमें आइटम क्या है फिक्स असेट्स में, टेंजिबल असेट्स। सबने याद कर लिया आइटम्स के जो पहले हमने बताया था आप लोगों को। टेंजिबल असेट्स में हमें दिया हुआ है बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद मशीनरी हमारे पास 3 लाख। सेकेंड आइटम है हमारे पास अदर नॉन करंट असेट्स, इसमें दिया हमें प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, कितनी दी हुई है देखिए क्वेश्चन में, ये दी हुई है 10,000। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे, एक सेकेंड, सेकेंड पार्ट की। ये आ जाएगी करंट असेट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्रीज कितनी दी हुई है देखिए क्वेश्चन में 60,000। थोड़ा सा वो देख लीजिए। ठीक है, बी पॉइंट में आ जाइए, हमें दिया हुआ है ट्रेड
एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास, ये कितने दिया अमाउंट 1,50,000। चलिए फिर क्या दिया हमें असेट्स में, देखिए करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है कैश 10,000। चलिए डी पॉइंट पे आ जाइए, अदर करंट असेट्स कौन सी दी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितनी है हमारे पास, ये 5,000। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 6 लाख। ठीक है, अब परसेंटेज में चेक कर दीजिए। देखिए टेंजिबल असेट्स को करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 16.7। फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 कितना आ गया है 50। ओके, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे हम 10,000 डिवाइडेड बाय, चलिए आ जाइए, 10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 1.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 10.0। फिर 1,15,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, ये पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स का 19.1। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद, इसमें आ जाएंगे अमाउंट दिया हुआ है 10,000। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड 6 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100, तो ये कितना परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कैश का, कैश हो जाएगा हमारे पास 1.7। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस हमें दी हुई है 5,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया हमारे पास 0.8। ठीक है, या तो टोटल कर लीजिए इसको या फिर इसको भी परसेंटेज में कर लीजिए। देखिए टोटल असेट्स हमारे पास 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया हमारे पास 100%। तो इस तरह से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई जाती है और प्रत्येक मद को प्रतिशत में कन्वर्ट करके उसका एक बहुत अच्छा सा एक डाटा तैयार कर लिया जाता है, जिसे हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, दो व्यवसाय के बीच या अधिक व्यवसायों के बीच आपस में तुलना कर सकते हैं, और ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा बैलेंस शीट बनाई जाती है। और ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसमें समान प्रकार के मदों का उक्त समूह के मदों के योग से संबंध में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जो तुलना के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट